हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी बातें, मेरे सवालात और ये वीडियो अगर बेहतर लगे तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप एज ए पाकिस्तानी या एज ए इंडियन या जहां से भी देख रहे हैं, आपके ख्याल से जंग होनी चाहिए, अमन होना चाहिए या कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मुझे बताइए, नफरतें क्यों बढ़ रही हैं दो मुल्कों के दरमियान? ये दौर जो आपको मिला है ना, हाँ, ये आपको एक्स्ट्रा दौर मिला है। अच्छा, आप एक्स्ट्रा दौर में जी रहे हो। ठीक है। इसके बाद जितने भी दौर आएंगे ना, अच्छा, वो इससे ज्यादा बुरे 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 आगे आएंगे। जंग होने वाली है आपके ख्याल से या नहीं? जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, बिल्कुल होने आप वाली रेडी हैं? है। बिल्कुल आप ready है। रेडी हैं जी? जंग? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, खान साहब जंग के लिए रेडी हैं? जंग के लिए हम इंडिया से नहीं अमन चाहते हैं, क्या उसके बात? बावजूद अगर नहीं मानता है फिर हम लोग अमन चाहते हैं। अच्छा, ये तीसरी आलमी जंग जो होनी है ना, अच्छा। ये वो हो गई, वो जिसे शुरू हो गई। हिंद या ये वो जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, जंग शुरू हो गई है इसके बाद दुनिया में? हाँ जी, जंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा इसका असर बढ़ेगा, ठीक है। कम नहीं होगा। और उसमें हर कंट्री आ हर जाएगी कंट्री आ जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, आप भी आ जाएंगे। ये दुनिया ने खत्म होना है। और वो जंग से होना है। एटम बम क्यों बनाया? ठीक हो गया। एटम बम क्यों बनाया? ये तो फिर जैसे अगर आप कह रहे हैं ऐसे तो फिर बड़ी तबाही होने वाली है। तो भाई होनी है, 100% होनी है। ऐसे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। तो रहना किसने है यार? अच्छा, किसने रहना है? क्यों जी? ऐसे तो फिर पाकिस्तान भी अल्लाह ना मेरी करे। बात लेकिन- सुनो ना, जी, ये चाचे का मकसद ये है, क्या अगर जंग हुई तो फिर तबाही की जंग होगी। फिर ना वो नहीं रहेंगे नहीं, ना फिर कोई। तो एटम बने किस लिए? अच्छा, ये एटम पहले चलाएंगे नहीं, ना इंडिया चलाएगा ना पाकिस्तान। नहीं चलेंगे। ये जिस वक्त चले तो तबाही। कुछ 100 भी नहीं गो रहेगा। पे दीवा चलेगा, ओए होए। 100 गो पे दीवा चलेगा। ठीक है। क्यों चलेगा? हाँ। कब चलेगा? यही एटम जब चलेंगे। जब एटम चलेगा। उसके बाद हजरत इमाम मेहदी आएंगे, अच्छा, दज्जाल आएगा। अच्छा। उन्होंने ये तो आप गजवा हिंद की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो दौर आ चुका। मैंने आपको पहले कह दिया ना बेटा, हम जो जिस दौर में जी रहे हैं ना, ये गजवा ये हिंद शॉर्ट है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अच्छा, सही हो जितना गया। जी सकते हो जी लो। क्यों भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट का बस सिंपल सा सवाल है, परेशान ना हो, आप जरा एजुकेटेड हैं। अंकल इधर आए, इधर आए। आप क्या कहना चाहेंगे? अंकल पता है क्या कह रहे हैं कि जंग तो स्टार्ट हो गई है, अब क्यामत आनी है, अब इधर से भी बम चलेगा, इंडिया से भी बम चलेगा, वो भी तबाह होंगे और सारी दुनिया तबाह होगी। ठीक क्या कह रहे हैं वो, ठीक कह रहे हैं। क्या पढ़ते क्या हैं आप? मैंने एफएससी मेडिकल के आगे जॉब कर रहा हूँ। जबरदस्त, अच्छी बात है। एफएससी मेडिकल की है। मुझे बताएं, ये जो चीजें अभी सामने आ रही हैं, कभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है, कभी पाकिस्तान, कभी वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, हम कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्या समझते हैं, ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते? पॉसिबल ही नहीं, बात ही छोड़ दें इसकी। ये तल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। क्यों? कहते जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते होते, अच्छा, क्योंकि अगर तल्लुकात बेहतर होने होते तो जो कायदे आज़म के दौर में ही बेहतर हो जाए, तभी जंग ना होती। तो तभी पाकिस्तान लेता होता ही ना। हाँ जी, होता ही ना। ठीक है। अब तल्लुकात बेहतर जब इसलिए हम चाहते हैं कि तल्लुकात बेहतर रहे, इसलिए पाकिस्तान लादा वाले। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना ऐसे अगर होने होते तो फिर पाकिस्तान अलग ही ना होता। ऐसे तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि भाई आज बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हैं, तो वो भी तो अलग हुआ है। तो अगर हम कहेंगे अगर वो अलग हो गया, हम तल्लुक ही वो नहीं बेहतर। बांग्लादेश इसलिए लादा हुआ है कि जो हमारे जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं ना, इसकी वजह से, अच्छा। इनकी जो नाअहली की वजह से, इसलिए उनकी जो इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया था अच्छा। बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। इसलिए वो बांग्लादेश लाया था। उनको पता था कि आगे हमारे मुस्तकबिल में नहीं, हमें तो ये बताया जाता है, जो बुक्स में हम पढ़ते हैं कि वो इंडिया ने साजिश कर दी थी, तो बांग्लादेश इस वजह से पाकिस्तान से इंडिया कैसे साजिश कर जब अपने ही मुलव्वस हो। अच्छा, क्यों जी? वो गलत आप लिखा तो बल्कि बुजुर्ग हैं, वो आप गलत लिखा है। हाँ, वो बांग्लादेश जो है ना, वो बेसिकल हमारी फौज ने थाली में रख के दिया है। ये आप कैसी बात कर रहे वो हैं? थाली में रख के दिया है। ये मेरा हमारी गवर्नमेंट ने? जी, अच्छा, गवर्नमेंट ने नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट तो एक कठपुतली है। ठीक है। हमारी फौज ने दिया आपकी है। एज कितनी है? आज मेरी एज 60 साल है। 60 साल है, मतलब आपने ये मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, उस स्कूल में आज खोतियाँ बजी हुई हैं। उसको 3 मंजिला ऊंचा होना चाहिए था। ऐसे ही ये है, तरक्की होती है, एजुकेशन होनी चाहिए। ये तरक्की होती है। ऐसे ही लेकिन है। वो तरक्की होने के बजाय ऐसा 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 हम कहाँ पे आ गए हैं? नहीं, अब इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जिस कंट्री से हम जंग की बात कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, वो $12 बिलियन, $13 बिलियन के नए डिफेंस इक्विपमेंट मंगवा रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को बेहतर कर रहा है। मेरी ये बातें शायद किसी को बुरी भी लगेंगे, भाई ये इंडिया को की अचीवमेंट को बता रहा है, लेकिन हम जंग उससे करनी है
लेकिन एजुकेशन उसके मुकाबले में है या नहीं, टेक्नोलॉजी उसके मुकाबले में है या नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ इकोनॉमी उसके मुकाबले में है या कुछ नहीं। भी नहीं है। ईमान सबके मुकाबले में हमारा अच्छा, ईमान पुख्ता है। ये हम जज्बा। मुसलमान मौत से नहीं डरते हैं। जब ऊपर आ जाए अवल तो जो है हमारे नबियों ने भी अमन चाहा है कि अमन का रास्ता इख्तियार करो, अमन का। जब नहीं मानते फिर कोई बात नहीं, जान चली जाए, जो चली जाए, बच्चे चले जाए, फिर जहाद है, फिर कुछ भी नहीं, हम नहीं रोकता। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर आज- अमन चाहता है। यार आप तो मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप बताओ टेक्नोलॉजी के बगैर, पैसों के बगैर, आप जज्बे से, अभी मैं आपको कहूँ चलो जज्बा है ना आप में भी जज्बा है, आप में भी अंकल जी है जज्बा नहीं, का? मुझ में नहीं है। अच्छा, आप में है ना? बिल्कुल है। चले आप मैं हालात समझता हूँ। ये चीज आप तीनों में जज्बा है, आप तीनों जज्बे के साथ ऐसा करें, इसराइल को इधर से तबाह कर दें, दुनिया से इसराइल को खत्म कर दें। जज्बा का किला काम ही नहीं देगा ना, फिर यही तो कह रहे हैं। क्योंकि इसलिए आपको देखो जी, इसराइल इस वजह से तबाह हो सकता है, हमारी फौज, हमारी हुकूमत। नहीं आप कह रहे हैं ना बात सुनो ना, पहले मेरी बात सुनो। जी, जी। एक मैं आपको बताता हूँ, एक मामूली सी एक बात, पहले मेरी एक बात सुनो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके साथ वाले हमसाए हैं, जी, वो आपको हर वक्त तंग करते हैं। अच्छा, अगर कब तक आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। यही तो साहब है, इंडिया हमारे को परेशान करता है, तंग करता है। इंडिया को जब लड़ाई लगी माफ नहीं करना। अच्छा, मैं तो पिछले दिनों में 2 महीने पहले जब लड़ाई हुई, मैं उनसे ज्यादा देते हुकूमत में खुद बॉर्डर पे जाकर लड़ा। अच्छा, हम लोग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हैं, ठीक है, उसका आगे लेटेंगे नहीं। ठीक नहीं, वो लेटना तो किसी लेकिन दुनिया और के country का इसका हाल ही होएगा जब होगी लड़ाई होगी, और इसका कोई हाल क्यों जी, इन्होंने तो बता दिया नहीं। ये। मिन्नत से नहीं होता, मिन्नत से काम नहीं होता। ये छोटे अफसर है, अच्छा, नहीं इनका- इन्होंने अभी क्या जज्बे से सब कुछ कर देंगे, मैंने कहा इसराइल को छोटे तबाह कर अफसर देंगे। जितने भी हैं उनका जज्बा है। ये टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा है, जब आवाम हमें का जज्बा है। वो हमसे आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से वो हमसे आगे जा रहे ठीक है। हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। जो कोई चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया तो जाता है। हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? हाँ, देखिए ये बात है। एजुकेशन में क्यों नहीं मुकाबला ये ये बात है। यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमा को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए कि इंडिया कहाँ कहाँ आगे है, किस फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, आईटी की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर हर में, चीज़ में, एजुकेशन हर में, चीज़ में। तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले हैं। आप जितनी भी जवानी गाड़ी वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? ठीक है। हालांकि पाकिस्तान हर चीज कर सकता है, लेकिन नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है जो किससे प्रेशर में दबा पड़ा है? हम एक आजाद आजकल के कंट्री, प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है जो जी। वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं वो कर्जे क्या कहते हैं, अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, जी, ठीक है, तो अब बात तो माननी पड़ेगी। बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी ये है, ठीक है, अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही आप बाहर सेल आउट करेंगे तो है। इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही अमेरिका होती ने हैं। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डाला? हाँ ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। प्रेशर चाइना पे करता है। क्यों नहीं डालता? हाँ चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो है ना वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। माननी पड़ती है। ठीक है मजबूरन। अंकल जी लास्ट में आपने एक बात करनी है, क्या कहेंगे कि हमें किस चीज में जंग करनी चाहिए, चाहे इंडिया हो, चाहे इसराइल, चाहे अमेरिका, अगर जंग करनी है किन किन चीजों में करनी चाहिए? जंग तो बेटा करनी नहीं चाहिए, मुकाबला बिल्कुल नहीं एजुकेशन करना में, चाहिए। अपने आप को बेहतर करना चाहिए बस, ठीक है, अपनी हर चीज को बेहतर करना चाहिए। जबरदस्त। अगर आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान पे बैठ अपने के आप को बेहतर करो, अपनी दुकान पे बैठ के सच बोले। ठीक है, अगर आप सच बोलेंगे तो आप बेहतर हो। अच्छा लगा मुझे आपसे अगर बात आप बेहतर हो ना तो आपके इर्द गिर्द वाले भी सोच के आपको बेहतर होंगे। ठीक हो अगर गया, सारे ही झूठ बोलेंगे, ठीक है, और कोई एक कोई दूसरे दूध को में नीचे पानी डाल रहा है, खींचेंगे, कोई दूध में पानी डाल रहा है, कोई मिर्चों में मिलावट कर रहा है, कोई किसी चीज में मिलावट कर रहा है पैसों के लिए। ठीक है, ये मुसलमान और पाकिस्तान पैसों के लिए हाँ। बहुत कुछ करता है, अच्छा इसलिए ये कभी तरक्की नहीं कर सकता। नहीं अच्छा सोचे हैं सर, आप तो बुजुर्ग हैं। देखें पैसे तो हमने कमाने हैं, तरक्की भी हमने करनी है, हम सब ठीक है, हम अपना काम फातिमा ईमानदारी। जना के साथ क्या हुआ था? वो जीती नहीं थी, अच्छा जीती थी ना, ठीक है, तो फिर उसके साथ क्या किया? हमें किसने किया? ऐसा करना चाहिए या ये कहना चाहिए, ये नहीं कह देना चाहिए कि ये अदारा ही गलत है, हमें ये कहना चाहिए जो उस अदारे में गलत है, जो गवर्नमेंट में गलत है, जो पब्लिक में गलत है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं,
उन्हें अपनी बेहतरी करने की जरूरत है और सबको मिलके, हर पाकिस्तानी को, चाहे वो किसी इदारे का हिस्सा है, चाहे वो फौज का हिस्सा है, चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा है या आम पाकिस्तानी, सब मिले। हम अगर थाने में जाके सच भी बोले ना तो थानेदार सच मानता ही नहीं है। ठीक हो गया, किसी भी इदारे में आप जाके सच बोलोगे आपको पकड़ लेंगे। ठीक है। अच्छा अगर अब इंडिया ने कोई हरकत की अच्छा तो हम जो है ना फिर उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। अच्छा, ये क्या वजह क्या है कि ये जंग खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? सवाल ये है कि कभी वहां से स्टेटमेंट और कभी यहाँ से स्टेटमेंट, कभी ये खबर वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे, वो डैम भी बना रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, हम कहते हैं कि पानी बंद करके दिखाओ, हम सांस बंद कर देंगे। ये ऐसे आपको नहीं लगता कि ये फिर जंग तो होनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जंग तो होनी है अगर यही स्टेटमेंट। जी 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 देखें कि ये एक मिनट जी जी यार, एक मिनट यार, आपसे ही पूछेंगे यार आप बोले कि ये यजीदी अच्छा और तकफीरी जो है ना ये अमल है अच्छा कि वो कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे। ठीक है। और भाई हमें क्या ये धमकियां दे रहे हो कि पानी बंद कर देंगे? अच्छा, हम कर दे तो बंद कर दें, हम हुसैन के मानने वाले हैं और जो है ना हम उनको जो है ना ऐसा जवाब देंगे अच्छा कि जो है ना इंशाअल्लाह ताला जो है ना ठीक है। फिर उनकी जरूरत नहीं होगी कि वो ये हिंदू लोग जो है ना ये गिद्दड़ पबकियां लगाते हैं, अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अल्लामा इकबाल का शेर है ना, मोमिन हो तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। ठीक है। और भाई हमारा खून का आखिरी कतरा भी जब तक है ना हम अपने मुल्क के लिए जना वो देने के लिए तैयार है। तो देखें, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा भी जब तक है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा एक मकसद या मेरी सोच ये है कि बिला वजह हमें किसी भी कंट्री से नफरत या जंग नहीं करनी चाहिए। कोई भी दुनिया का कंट्री हो, हमें अमन का पैगाम देना चाहिए। हाँ, जो अटैक करे या हमारे कंट्री पे मैली आंख रखे उसे मुंह तोड़ जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों भाई, ये जो भाई ने बात की है, आप इसके ऊपर बोल रहे थे, कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये कैसे हल होगा ये जंग का मसला? उन्होंने तो कहा कि खून का आखिरी कतरा भी दे देंगे। आपका बेटा है जी जी, तो इसे भी पाकिस्तान पे कुर्बान है। इंशाल्लाह मेरी जान, मेरे माल, मेरा सब कुछ जो है ना अपने मुल्क के लिए और फौज के शाना बशाना हम होकर लड़ेंगे। ठीक हो हमें कोई डर खौफ नहीं है। क्या बात हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं ठीक है। और हुसैन के मानने वाले हैं। ठीक हो वो गया। 72 तन थे, हाँ। 9 लाख के साथ उन्होंने मुकाबला किया है। अच्छा। 72 तन ने, और हम उनके मानने वाले हैं। तो ये हमें ऐसे मुसलमान तो देखें फिर उधर भी हैं। अगर मजहब की बात करें, इधर हिंदू भी हैं, उधर इंडिया में मुसलमान भी हैं। अगर हम मजहब को ना बीच में लाएं, कंट्रीज को ही लाएं। हाँ जी, कंट्री वाइज ही बात कर रहा हूँ ना अच्छा कि अगर उधर मुसलमान अगर उस फौज में है अच्छा। तो वो उनकी मजबूरी है, अच्छा, वो दिल से नहीं है। वो दिल से उनके साथ नहीं है। ठीक है, हम इधर जो है हाँ, हमारे जो फौजी हैं, ठीक है हमारा जो अपना हम इस मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है तो हम अपने इस मुल्क के दिफा के लिए ना हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार ठीक है। ये आपके बच्चे से भी सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुसैन बादशाह। हुसैन बादशाह। क्या बात है, क्या करते हो, पढ़ते हो? जी, स्टडी करता हूँ। मुझे ये बताओ, स्कूल में नेबर कंट्री जो इंडिया है उसके बारे में क्या पढ़ाया जाता है, या आपकी क्या सोच है पहले, अभी, या क्या आप कहना चाहोगे? हमें तो ये पढ़ाया गया है कि हम कहते थे कि इंडिया हमारा नेबर है, हम उनसे ना मिल के रहेंगे। अच्छा जी, जबरदस्त। अच्छा, तो जब इंडिया ये ऐसी हरकतें कर रहा है कि हम ऐसे हमला करेंगे, तो अब हमें उनका इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये जो बार बार कह रहे हैं ठीक हम है। हमला करेंगे, पानी पानी बंद करेंगे ठीक है। डैम्स पे, तो अच्छा। फिर कभी कह रहे हैं पानी बंद करेंगे, पानी छोड़ देंगे। तो ये सारा अच्छा, बड़ा डिसेंट वे में जवाब दे रहे हैं। खास तौर पे जो बच्चे ने पहले कहा है ना कि हम तो चाहते हैं नेबर कंट्री है और अमन के साथ रहे। मुझे बताओ, जंग मसले का हल है या फिर अमन मसले का हल है? अमन मसले का हल तो है। फिर हम अगर यहाँ से या वहाँ से, ये लोग जो पॉलिटिशियन हमारे बड़े हैं, हम तो बच्चे हैं ना, आप भी बच्चे हैं, हम मतलब आम पाकिस्तानी हैं, तो जो हमारे बड़े या उधर से बड़े जो जंग की बात करते हैं, जंग पे मजबूर हो जाते हैं, क्या वजह है? इन्हें नहीं, अगर हम बच्चों को समझ आ रही है कि यार लड़ाई हल नहीं है, तो उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही? ये अब उनका है, मैं उन्हें ही पता है ज्यादा। क्यों जी, बच्चे कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये देख लेना कि बच्चे ने कितना आसान और बड़ा प्यारा खूबसूरत जवाब दिया है कि वो हमारे हमसाये हैं। हाँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो। ठीक है। और ये अपना एक वाकया छोटा सा ऐड कर दूं, छोटा सा वाकया ऐड कि एक वक्त में
मस्जिद नबी में ईसाई आ जाते हैं। अच्छा वो कहते हैं बारिश की वजह से हमारा गिरजा गिर गया है, ठीक है। तो हमारी इबादत का वक्त हो गया है। ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद नबी की जगह दे दी कि आप अपनी इबादत करें, कर लें। आप इबादत करें और जो है ना फिर हम बाद में हम अपनी इबादत कर लेंगे। ठीक है। हमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पीस का यानी कि अमन का यानी का पैगाम देते हैं, ठीक है। और हम उसी पर ही अमल पैरा लेकिन है। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हैं कि उसी पर अमल पैरा, चले इसी पे बात करते हैं। आज किसी गैर मुस्लिम को यानी मुसलमान के अलावा, चाहे वो क्रिश्चियन है कोई भी और है, क्या हम उसे मस्जिद में आने देते हैं? एक मतलब ये मेरा सवाल है, मुझे इतना पता नहीं, क्या हम आने देते हैं कि आ जाओ भाई आप इधर आके कर लो? देखें जी, हम देखा हो? सच बताइए। नहीं, मैं सच बताऊंगा कि मैं नियाज बेग में रहता हूँ और यहाँ पर खतीब हूँ, ठीक है। और मेरे काफी यहाँ पर जो है ना अपना गिरजे वाले जो उनके पीटर होते हैं, क्रिश्चियन है, जो उनके पादरी वगैरह होते हैं, मेरे दोस्त हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं और उनको हम सराहते हैं अच्छा कि यार हम आपका एहतराम इसलिए करते हैं कि शाम में जब मुखद्दरात इस्मत का काफिला लुट कर गया था ना, कि आपके बड़ों ने हमें हमारी बीवियों को चादरें दी थी, तो हम उसी लिहाज से हम आप पर बड़ा जो है ना क्या कहते हैं कि आप पर फिदा हैं। अच्छा, अभी खबर ये आती है उधर इंडिया से भी पाकिस्तान से भी कि ग्रुप बन रहे हैं, मतलब जैसे इंडिया है ना वो कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान या और जो पाकिस्तान के साथ जिनके तल्लुकात उतने बेहतर नहीं है उन्हें ग्रुप बनाए। पाकिस्तान कोशिश करेगा चाइना, ईरान या मतलब इस तरीके से ग्रुप बनाए। तो हमारे भी चीफ मार्शल ने यही कहा, फील्ड मार्शल ने, कि भाई पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है अमन, लेकिन इंडिया ग्रुप बना रहा है, ब्लॉक बना रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कौन कौन सा कंट्री है आपके ख्याल से जो इंडिया के साथ खड़ा होगा? ये तो खड़ा होगा। ये पहली बात तो ये है कि इसराइल पहले भी ऐसी हरकत करता रहा है, ठीक है, और अभी भी उसका सबसे बड़ा साथी यही है, इंडिया और इसराइल। इंडिया का इसराइल साथी है। ठीक है। तो अल्लाह ने हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, कौन कौन? पाकिस्तान, उसके साथ ईरान भी है, अच्छा उसके साथ इराक भी है, अच्छा उसके साथ जो है शाम भी है, ठीक है। यमन भी है, लुबनान भी है। कुदरती तौर पर अल्लाह ने हमें इस्लामी ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ ये हमारी अपनी हम आपस सुस्तियां में- हैं हाँ। कि हम आपस में जो है ना तफरकाबाजी में पड़े हुए हैं। क्योंकि आपने बोला ना पाकिस्तान है, ईरान और साथ इराक भी है। ईरान इराक तो आपस में जंग लड़ चुके हैं। इवन पाकिस्तान और ईरान के आजकल तो तल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन इससे रिसेंटली आपने देखा होगा इधर से अटैक उधर से अटैक, हल्का फुल्का। ये तो हम आपस में लड़ रहे ये हैं। देख लें कि 13 या 11 साल ईरान इराक लड़ा लड़ा है, है, ठीक है। लेकिन जब उनको समझ आ गई है कि भाई कि यार ये हमें ये उधर सारा लड़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें होश के जो है ना नाखन लेने चाहिए। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई लड़ाई नहीं है ईरान इराक की, कोई लेकिन लड़ाई ये नहीं है। कि ईरान और इसराइल की जंग में इराक ने उस तरीके से ईरान का साथ नहीं दिया। अच्छा, एक सवाल लास्ट में आपसे करूंगा, अच्छा कि लगा आपसे बात करके, लेकिन ये भाई से बात कर लें, क्या कहना चाहेंगे? जरा मूछे एक मिनट पीछे हो, जरा कैमरे में इनकी मूछे जरा दिखाएं, जरा ताव दे के। क्या किस लिए ये मूछे? मेरा शौक है मुझे। शौक है, तो क्या कहना साथ में चाहेंगे? डिप्टी भी ऐसी करता हूँ गनमैन ये भी। तो फौजी नहीं इस तरीके से करते हाँ, बिल्कुल। रखते। तो क्या कहना चाहेंगे ये मूछे और इंडिया को पैगाम, या इंडिया के लिए क्या? इंडिया को मैं ये पैगाम देता हूँ कि होश के नाहन लेवे। अच्छा अगर हम पहले तो हम जंग नहीं करना चाहते, जबरदस्त। अगर जब जंग करेगा अच्छा, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे जो 2 महीने पहले सिखाया। ठीक हो गया, इंशाल्लाह अपने घर में भी चैन से नहीं बैठेगा। ठीक है। ये सारा कुछ जो भी करता है मोदी करता है अच्छा और असील करा रहे हैं, अच्छा, लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है। टेंशन नहीं, नहीं, कोई नहीं, मसला नहीं। हम तो मर जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अच्छा, वो मरेंगे तो जन्नत में नहीं जा सकते वो ना। भी कहते हैं ना, वो कहते हैं एक नर्क और स्वर्ग, वो कहते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो अच्छा, सकता। मुझे ये बताएं जंग से नुकसान कितना होता है हर चाहे हम जीत भी जाए, मैं कहता हूँ हम मेरी जीत बात गए, सुनो, नुकसान हुआ जंग कि से- नहीं? क्यों जी? अच्छा जी जी, जंग में नहीं, इधर आ जाओ। गाल में भी लड़ो ना नुकसान होता नुकसान है, होता है, लेकिन ठीक ये है। तो नहीं हम दुश्मन के आगे ले तो नहीं सकते ना। ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई है। अटैक करता है, हम ईंट का मुकाबला पत्थर से करेंगे। क्यों जी? जंग है। से नुकसान कितना होता है? जीत भी जाओ, नहीं जीत भी जाए ना, पहले नंबर पे हम कह रहे हैं कि हम अमन पसंद है, हम जंग नहीं मुसलमान हैं। हमारे कुरान में ये है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। बिल्कुल जबरदस्त। अगर हमारे ऊपर को मुसल्लत करता है तो फिर अपना दिफा का हम हक रखते हैं, हम मजबूरन जो है ना हम फिर लड़ेंगे। ठीक है, नुकसान बहुत हाँ। ज्यादा होता है। खास तौर पे पाकिस्तान जैसा कंट्री जो ऑलरेडी थोड़ा इकोनॉमी और मामला जरा, हाँ जी, हाँ तो मुआशी तौर पर देख ले कि पहले ही जो है ना मुआशरा गैर मुस्तहकम हो चुका है पूरी दुनिया में, अच्छा, कि महंगाई किस कदर ऊपर जा रही है और गरीब जो है ना वो गुर्बत की चक्की में पिसा जा रहा है। ठीक है, अगर ये आपस में
इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ अगर ये रहते हैं। देखिए हमारे भाईचारे का तो ये सबूत है क्या? कि ये गुरु नानक हैं। जी जी, हम भी उनको सलाम पेश करते हैं गुरु नानक को, ठीक है, कि हमने दरवाजे खोल दिए हैं कि सिख भाई हमारे आए यार। ठीक हो गया। हम मुसलमान हैं, अमन पसंद हैं, अच्छा, हम अमली मुजाहरा करके दिखाते हैं। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? हमारी मसाजिद को गिराते हो। हमारे मुसलमान जो वहाँ पर मुकीम है, यही तो चीजें है ना। यहाँ पे खबर ये आती है कि इंडिया में मसाजिद के साथ ऐसा हो गया, बाबरी मस्जिद हो गई और बहुत सी। इंडिया के मीडिया पे, ये मीडिया का बड़ा रोल है। मैं ये समझता हूँ आज हम जितना भी एक्सप्लेनेशन दे लें कि नहीं जी अमन होना चाहिए, देखने वाले मैं जानता हूँ जो इंडिया से खास तौर पे देख रहे हैं, वो यही कहेंगे नहीं हमें नफरत है पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि यही जो आपके माइंड में नफरत जिस मीडिया ने बैठाई है, वैसा ही मीडिया या दोनों साइड। ठीक हो गया। हम मुसलमान हैं, अमन पसंद हैं, अच्छा, हम अमली मुजाहरा करके दिखाते हैं। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं? हमारी मसाजिद को गिराते हो। हमारे मुसलमान जो वहाँ पर मुकीम है, यही तो चीजें है ना। यहाँ पे खबर ये आती है कि इंडिया में मसाजिद के साथ ऐसा हो गया, बाबरी मस्जिद हो गई और बहुत सी। इंडिया के मीडिया पे, ये मीडिया का बड़ा रोल है। मैं ये समझता हूँ आज हम जितना भी एक्सप्लेनेशन दे लें कि नहीं जी अमन होना चाहिए, देखने वाले मैं जानता हूँ जो इंडिया से खास तौर पे देख रहे हैं, वो यही कहेंगे नहीं हमें नफरत है पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन एक मिनट के लिए सोचो कि यही जो आपके माइंड में नफरत जिस मीडिया ने बैठाई है, वैसा ही मीडिया या दोनों साइड। यहाँ पे बताया जाता है ना मस्जिद, वहाँ पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में, सिंध में हिंदुओं पे जुल्म, मंदिर गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं मेरा भाई, अच्छा, आजकल तो सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी है ना बंदों को, जी जी, कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है। कि अब एक सूरज निकला हुआ है, अच्छा, वो अजर मेरा शम्स है, हर बंदे को नजर आ रहा है। अब अगर कोई आंखें बंद कर ले या आंखों पर पट्टी बांध ले और कहे कि सूरज निकला नहीं है। आप तो खतीब है ना, लोगों को खुतबा या लोगों को जी, जी। अच्छी बातें बताते हैं। चाहे कोई मुसलमान देख रहा है, चाहे कोई हिंदू देख रहा है, क्रिश्चियन देख रहा है, कोई मजहब का कोई इंसान देख रहा है, पाकिस्तान से देख रहा है, इंडिया से देख रहा है, कोई ऐसी बात करें शायद आपकी बात का ही असर कर जाए कि अमन आए, लोगों में मोहब्बत, या लोग, मैं कहता हूँ तल्लुक बेहतर करें ना करें, लेकिन नफरत खत्म कर दें। ये देखें कोई जी, ऐसी मोहब्बत वाली बात के देखने वाले हर मजहब का इंसान के भाई ने अच्छी बात की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया जी कि उसने कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे एक ऐसी हदीस इरशाद फरमाएं जी, कि मैं पूरे मुआशरे को दुरुस्त कर दूं। ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदा, तू अपने आप को दुरुस्त कर क्या ले बात है। और मुझे तू दुरुस्त हो जा, पहले हम खुद तो और हो जाए। मुझे दुरुस्त हो जा। देखे मन आरफा नफ्सहू, अच्छा, जिसने अपने नफ्स की पहचान कर ली, ठीक है, आरफ अल्लाह, उसने अल्लाह की पहचान कर ली। ठीक हो गया। आप एक साइड पे कह रहे हैं पहले खुद को दुरुस्त कर लो, पूरी दुनिया दुरुस्त हो जाएगी, फिर आप पैगाम दे रहे हैं मोदी दुरुस्त हो जाए। हाँ। पहले आपके खुद मुझे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अमन की दुरुस्त बात है। कर रहे हैं। अच्छा। हम तो अमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक हो गया, हम एग्जाम्पल अपने नबी का दे रहे हैं बिल्कुल। कि उन पर जंगें मुसल्लत की गई है, ना कि उन्हें लड़ी। एक भी जंग अगर पूरी तारीख में वो दिखा दे हाँ, हाँ। या आप बता दे हाँ। कि हजूर ने किसी पर जो है ना दावा बोला हो, ठीक है। भाई हम दावा नहीं बोलते हैं। अच्छा। हमारे ऊपर अगर कोई करता है तो फिर दिफा का हमारा पूरा ये ठीक है। अंकल ने बातें की, बहुत सी बातों से मैं एग्री करता हूँ। खास तौर पे उन्होंने बोला कि पीस और अमन को प्रमोट करना चाहिए। भाई ने भी बातें की। आपको इनकी बातें या वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।